एपी से रिलेटेड प्रश्न हम लोग देखेंगे। एपी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है। तो पहला प्रश्न फिर लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। एपी √2, ठीक है, √2, 2√2, 2√2, 3√2 डॉट डॉट का सर्व अंतर ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? एपी √2, 2√2, 3√2 डॉट डॉट का सर्व अंतर ज्ञात करें। तो अगर इसका सर्व अंतर का बात किया जाए तो आप भली भांति जानते हैं ए का मान होता है √2 दिया हुआ है इसके अनुसार। अब बी का मान कितना है? 2√2। और जब डी निकालेंगे तो 2√2 माइनस √2, तो 2√2 में से 1√2 घटेगा तो ओनली क्या बचेगा? √2 बचेगा। तो डी का मान √2। तो इसका सर्व अंतर अगर कहें ऑप्शन में देते हैं √2, 3√2, सी 0 और डी 5√2। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर सही होगा ना। अब देखिए एक और प्रश्न लिख लेते हैं। दूसरा नंबर एपी 9, 8, 7 डॉट डॉट का सर्व अंतर ऑप्शन देंगे तो बताइएगा। है सर्व अंतर है पहला -11, 17, 1, -1। बताइए क्या होगा ऑप्शन में? ये कौन सा आंसर होगा? एपी 9, 8, 7 डॉट डॉट का सर्व अंतर है। कौन होगा बताइए? -1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें से बड़ा हो चाहे छोटा हो से कोई मतलब नहीं है। इसमें A1 है, A2 है, A3 है डॉट डॉट। तो A2 में से कभी भी इसको घटाएंगे, ठीक है। तो D निकालेंगे ना, D तो A2 माइनस A1 होगा, यानी A2 का मान 8 माइनस 9 होगा। रिजल्ट मिलेगा आपको क्या? -1। इसलिए D आंसर होगा। इतना बात समझ गए आप? चलिए आगे देखते हैं। एपी किसी एपी के पांचवा पद 8, पांचवा पद 40 तथा 8वां पद 80 हो तो एपी का सर्व अंतर ज्ञात करें। एपी का सर्व अंतर ज्ञात करें। ध्यान से समझेंगे। किसी एपी का पांचवा पद 40 तथा 8वां पद 80 हो तो एपी का सर्व अंतर ज्ञात करें। ऐसे अगर प्रश्न आता है तो थोड़ा सा आपको जटिल महसूस होता है, लेकिन जटिल होता नहीं है। एपी का पांचवा पद 40 है तो पांचवा पद को क्या कहेंगे? T4 कहेंगे कि T5 कहेंगे? T5 कहेंगे। सोल्यूशन लिख देंगे तो इसको T5 दिया है। T5 का मान कितना है? 40। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको A और D में, तो A और D में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? A प्लस कितना D? 4D बराबर 40। तो A प्लस 4D 40 समीकरण 1 हो गया। 8वां पद कह रहा है 80। 8वां पद को T8 कहेंगे और क्या? 80। 8 को A और D में कन्वर्ट करेंगे तो A प्लस कितना D? A प्लस 70। एक कम होता है, 5 है तो कम हो गया, 8 है तो 7D = 80। समीकरण सेकंड। इसमें से इसको घटाते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं। नीचे नहीं दिख रहा है? तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो 1 में से 2 घटाइएगा तो A प्लस 4D = 40
ए प्लस 7d इक्वल टू 80। ये माइनस 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 कैंसिल हो गया, तो 7 में से 4 गया, 7 में 4 गया, माइनस 3d इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो 80 में से 40 गया, माइनस 40। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो d इक्वल टू 3d इक्वल टू 40। ठीक है बाबू, तो d इक्वल टू 40 बट्टा क्या 3। तो यही होता है सार्वंतर। उतार लीजिए, इतना उतारिए, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। एपी के एनवा पद, ये सब हम लोग समझेंगे। चालू हो गया है। एपी के एनवा पद tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये सबको पता है, पूछने पर कोई बताता है। ये tn का मान क्या होगा, इसको बोलते हैं एनवा पद। a बराबर अगला पद, n बराबर d बराबर। अब देखिए, ये शुरू से एनवा पद का फार्मूला, एपी का एनवा पद अंतिम से जब कहे ना tn बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, n पदों का जोगफल होगा एन बराबर n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या एपी के n पदों का जोगफल जब डायरेक्ट tn दिया हो, क्या दिया जो हो, तो एन बराबर n बाई 2 और a प्लस tn। या जो तेज तरह लोग हैं वो लिखते हैं n बाई 2 a प्लस l, l और tn दोनों बात क्या है, बराबर है। समझ गए बात। a बराबर पहला पद, n बराबर पदों की संख्या, d बराबर सार्वंतर। इसी तरह से सब एक एक प्रश्न देखते हैं सभी पर। जैसे एपी 6, 12, 18 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करें। कौन पद, 20वां पद ज्ञात करें। तो इसका 20वां पद ज्ञात करते हैं। 20वां पद ज्ञात करने के लिए ये सिंपल सा, a का मान क्या है 6 और b का मान 12। जब d निकालेंगे तो b माइनस a होता है, या a2 माइनस a1 कहते हैं, t2 माइनस t1 कहते हैं। ठीक है, तो d बराबर 12 माइनस 6 क्या निकलेगा, 6 निकलेगा, तो d का मान 6। अब चूंकि फॉर्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू क्या है 6 और प्लस n का वैल्यू क्या है 20। एक बात समझिए, जब यहाँ पे वहां लगा रहा है, क्या लगा रहा है वहां, जैसे 20वां, 30वां, 40वां, 50वां। ठीक है, अच्छा इसमें इंग्लिश में 20 लिखकर th लगे, 20th लिखा रहा है, क्या है 20। तो समझेंगे ये डायरेक्ट किसका वैल्यू दिया है, n का वैल्यू, n का, तो n का वैल्यू कितना है 20, n का वैल्यू 20। तो 20 लिखेंगे माइनस 1 और d का मान क्या, d का मान ये निकाले हैं कॉमन डिफरेंस, 12 में से हो गया 6, यानी 6 20 में से गया 19 और 6 हो गया कितना 114, 19 6 के 114, 14 6 20, 120। ठीक है, ये आंसर है। अब ये हुआ आपका एपी के एनवा पद जब निकालेंगे सिंपलेस्ट टर्म में, तब ऐसे निकलेगा। कभी कभी होता है कि ये तो सिंपल टर्म दिया है, प्लस में डी आ गया, माइनस में आ गया, तो यहाँ पे प्लस का काम करेंगे कि घटाव का, माइनस का काम करेंगे। अब सेम टू सेम ऐसा ही में देखिए, यहाँ पे एपी 3 5 7 डॉट 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 आप 108 का अंतिम से, कहां से, अंतिम से 11वां पद ज्ञात करें। कौन पद, 11वां पद ज्ञात करें। सेम वही प्रश्न है, यहाँ पर रोक दिया है। जिस तरह से हम यहाँ अंतिम से शुरू से a मानते थे ना इसको, अब अंतिम से इसको a मानेंगे। यहाँ पे a होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे a ना हो करके क्या है l माने हैं, क्या माने हैं l, क्योंकि यहाँ पे रुक गया है। तो l का मान क्या है 108। और d जब निकालेंगे, d जिस तरह से निकालते हैं वैसे तरह निकालिएगा। a का मान आपका 3 है और b का मान 5, और d निकालेंगे तो क्या लिखिएगा 5 माइनस 3, डायरेक्ट 2 होगा, d का मान 2। tn बराबर फॉर्मूला होगा अंतिम से, tn बराबर l माइनस, तो tn बराबर l का वैल्यू कितना है 108 माइनस n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है 11वां, तो n का वैल्यू 11 लिख देते हैं। तो 11 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 2, तो आपका आ जाएगा 108 माइनस 11 में से क्या 10 गुने 2, तो 108 माइनस 20
घटाइएगा तो कितना आएगा? घटाइए तो, कोई है वीर जो जल्दी घटा दे। 100 में से 20 तो 188, 188 केवल 88, केवल 688। चलिए ये समझ गए। अब यही अगर कहे कि AP 2 + 4 + 6 डॉट डॉट का 20 पदों तक, कितना पदों तक? 20 पदों तक योगफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? योगफल ज्ञात करें। देख रहे हैं इसमें योगफल का बात कर रहा है, यानी कि जो AP है 20 पदों तक ऐसा ही जोड़ना है। तो जोड़िएगा 20 पदों तक, तो A का मान 2, B का मान 4, 20 पदों है ना, तो N बराबर 20, N बराबर 20 और D निकालेंगे तो B माइनस A, तो B का वैल्यू 4 - 2 कितना? 2 हो गया। चूंकि SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2, 2A + n - 1 × D, तो n/2, n का मान कितना है? 20 बटा 2 और 2A का वैल्यू 2, n का वैल्यू 20 माइनस A का D का वैल्यू 2, तो आपका आ जाएगा, कटाइएगा ये तो 10 होगा, 10 2 दूनी के 4 और 19 गुने 2, तो इसमें लिखेंगे 10, ये क्या था? दूनी के 4, 19 दूना 38, 38 4 42, आ गया आपका 420। क्या गया? 420। ठीक, इतना समझे? 4 6 डॉट डॉट 78, 2 + 4 + 6 डॉट डॉट 78 तक, 78 लिखा है कि 11 पदों तक योग ज्ञात करें। 11 नहीं 10 लिख लीजिए। 10 पदों तक क्या करें? योग ज्ञात करें। तो आप जानते हैं A का वैल्यू होता है 2, B का वैल्यू 4 और ये किसका वैल्यू होता है? जो रुक जाता है ना जाकर, TN का वैल्यू होता है। तो TN का वैल्यू कितना? 78। तो TN का वैल्यू जब 78 आया तो इसमें वैल्यू में इसमें पुट कीजिए, इसमें चाहे इसमें, दोनों की बात होता है। तो SN बराबर N का वैल्यू कितना है? 10 बटा 2, A का वैल्यू 2, TN का वैल्यू डायरेक्ट 78, तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 5 78 2 80, 80 × 5 8 × 5 40, 400। ठीक है, उतार लीजिए। तो अब इस पर नए नए प्रश्न बनवाते हैं उनकी।